मैं हूं सना खान और हम इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी के चेयरमैन राना मुश्ताक साहब के साथ। आए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि पैदा कहाँ पर हुए, इन्होंने तालीम कहाँ से हासिल की, अपना करियर कहाँ से स्टार्ट किया इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं पैदाइश मेरी रहीम यार ख़ान से है और हम राजपूत बरादरी से बिलोंग करते हैं और वहीं से मैंने मैट्रिक किया। मैट्रिक करने के बाद कराची में रोज़गार के लिए आ गए तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमने एक अच्छा एडवर्टाइजमेंट चूज़ किया। एडवर्टाइजमेंट का रोज़गार हमारे मिला तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ हम ये रन कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट। और मेरा एक ख्वाहिश थी, मेरे एक लगाव था कि मैं पाकिस्तान के अंदर हॉकी को प्रमोट करूं। चूँकि मैं खुद भी हॉकी का खिलाड़ी भी रहा हूं, फुटबॉल का भी खिलाड़ी रहा हूं, लेकिन मैं पाकिस्तान के अंदर हॉकी को प्रमोट करना मेरी एक दिली ख्वाहिश थी। इसके लिए हमने एक अदारा कायम किया, उसका पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी। उस अदारे ने पाकिस्तान को की हॉकी को प्रमोट करने में अहम किरदार अदा किया। उसमें हमने पंजाब से भी कराची से भी टीमें तैयार की हैं और पाकिस्तान की कौमी टीम के अंदर हमने लड़कों को लेके गए, उनकी जगह बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान के अंदर हॉकी को प्रमोट करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जिस तरह क्रिकेट जिस तरह हम लोग खेल रहे होते हैं, उनको जॉब्स प्रोवाइड की जा रही हैं, तो क्या हॉकी में भी ये चीज़ है कि जो हॉकी की फील्ड को चूज़ करते हैं तो उनको भी कोई जॉब या कोई ऐसा बेनिफिट दिया जाए कि उनका रोज़गार भी उस चीज़ से चलता रहे? हाँ, क्रिकेट में चूँकि अब बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं, क्रिकेट में बहुत पैसा है और क्रिकेट की लीग भी बड़ी कीमती लीग हो रही है, अरबों रुपए की लीग हो रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि हॉकी के अंदर जो पहले तो नौकरियां मिल रही थी, चलो डिपार्टमेंट की टीमें खेल रही थी, डिपार्टमेंट में नौकरियां भी मिलती थी। अब चूँकि डिपार्टमेंट की टीमें भी ख़त्म होगी, डिपार्टमेंट में नौकरियाँ भी ख़त्म होगी, हमने अरबाब इख्तियार से अभी खोखर साहब आए हुए थे, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के चेयरमैन साहब, उनसे हमने रिक्वेस्ट भी की थी कि डिपार्टमेंट की टीमों को बहाल किया जाए ताकि बच्चों को रोज़गार मिले और हॉकी प्रमोट हो और हॉकी को वो मेयार जो आज से 35-40 साल पहले था, हॉकी का जो पाकिस्तान का नाम जो ज़िंदा रहा वो हॉकी से रहा और पाकिस्तान का जो हॉकी जो टैलेंट था वो ना किसी के पास होगा और ना कोई ले सकेगा इंशाल्लाह ताला। जो पाकिस्तान के वर्ल्ड कप चैम्पियन, ओलंपिक जो हमारे पास एजाज़ हैं इंशाल्लाह ताला। सर हॉकी की तरफ लोगों का न्यू जनरेशन जो है हमारी, उसका रुझान बहुत कम है, ज़्यादातर क्रिकेट की तरफ या और दूसरी गेम्स की तरफ है। तो आप हमारी न्यू जनरेशन को कोई मैसेज कन्वे करना चाहेंगे कि हॉकी की तरफ आने के लिए? हाँ, मेरा न्यू जनरेशन से ये दरीना मुतालबा रहा है कि कम अज़ कम अपने बच्चों को मैं वालिदैन से रिक्वेस्ट करता हूँ अपने बच्चों को ग्राउंड के अंदर भेजने की कोशिश करें, ग्राउंड में भेजें। और हॉकी एक ऐसा गेम है जो पाकिस्तान का कौमी खेल भी है और इसमें बड़ी अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है इस गेम के साथ। और मेरी ख्वाहिश है कि हर बच्चा ग्राउंड में आए और हॉकी खेले। इसमें हम कोशिश ये करते हैं कि बच्चों को हॉकी प्रोवाइड करें, क्योंकि बड़ा महंगा गेम हो गया। पहले ये सस्ता गेम था, अभी बहुत महंगा गेम हो गया। हम कोशिश करते हैं कि हॉकी प्रोवाइड करें, बॉल्स प्रोवाइड करें और कम अज़ कम ग्राउंड के अंदर जो सहूलतें हैं वो हम प्रोवाइड करें। तो इसके लिए कराची हॉकी एसोसिएशन भी और दूसरी एकेडमीज़ भी हमारा साथ देती है, तो इंशाल्लाह ताला उसमें हम ज़रूर कामयाब होंगे। आगे मज़ीद कुछ इस तरह का आपने सोचा है, न्यू जनरेशन को हॉकी की तरफ किस तरह लेकर आना है उनको? हमने इस पे बहुत वर्क किया। उसके लिए हमने पंजाब के अंदर एकेडमीज़ बनाई, तकरीबन मियाँ चन्नू, चीचा वतनी, गोजरा, फैसलाबाद, लाहौर, इसमें हमने 10 एकेडमीज़ हमने बनाई, मेलसी, विहाड़ी। तो हमें उसमें बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि उससे हमें बच्चे बड़े प्रमोट हुए और वो बच्चों को हमें आर्मी में, नेवी में, रेलवे में और PIA में बहुत सारी जगह पे उनको जॉब्स मिली हैं। तो लेकिन चूँकि पंजाब के अंदर ये खेल बहुत ही डोमेस्टिक है, बहुत अच्छा है और लोग इस पर तवज्जो देते हैं। और कराची में ये खेल ना होने के बराबर था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कराची हॉकी एसोसिएशन बहुत इस पर काम कर रही है और हम भी इस पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं कि जब पाकिस्तान की पूरी टीम में जब 6-8 खिलाड़ी कराची से होते थे, अब एक खिलाड़ी भी कराची से नहीं आ रहा। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह एक सिनेरियो बन गया है, लीग्स शुरू हो गई हैं हॉकी की और हॉकी का बड़ा अच्छा म्यार हो गया
गया है। अब इंशाल्लाह ताला कराची के अच्छे खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान की कौमी टीम का हिस्सा बनेंगे। सर, जिस तरह स्कूल और कॉलेजेस वगैरह में हॉकी क्रिकेट बहुत कॉमन सा खेल है, क्रिकेट है, दूसरे और गेम्स हैं, लेकिन हॉकी जो है वो ना ही हमारे स्कूल में खेला जाता है ना ही कॉलेजेस में खेला जाता है। तो क्या स्कूल कॉलेज वालों के लिए कोई मैसेज आप ऐसा देना चाहेंगे कि क्रिकेट को हॉकी को भी वो अपना एक मतलब अपने गेम के साथ कंटिन्यू करें? हमने बहुत सारे स्कूलों को हायर किया, हमने 4 इंटर स्कूल टूर्नामेंट करवाए और पिछले साल नवंबर में, अब हम इंशाल्लाह ताला दिसंबर में इंटर स्कूल का 5वां टूर्नामेंट करवाना चाह रहे हैं। तो हमारे पास 11-12 टीमें एंगेज हो जाती हैं। टीमें तो बहुत ज़्यादा हैं स्कूलों की, लेकिन हम 11-12 टीमों को सिलेक्ट करते हैं, उससे हम एक लीग टूर्नामेंट करवाते हैं। तो मेरी कम अज़ कम इंटर स्कूल नहीं तो इंटर यूनिवर्सिटी या इंटर कॉलेज वालों से तो रिक्वेस्ट है कि अपने अपने डिपार्ट के अंदर टीमें बनाएं और उनको प्रमोट करें और कम अज़ कम उनको जॉब्स ज़रूर मिले तो बच्चे ताकि खेल के आगे बढ़ें। तो हमने इंटर स्कूल के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है। इंशाल्लाह ताला अब हमारे पास 11-12 टीमें इंटर स्कूल की एंगेज हो गई हैं। तो इंशाल्लाह इंटर स्कूल टूर्नामेंट हम दिसंबर में सेकंड वीक में इंशाल्लाह हम शुरू करना चाह रहे हैं। तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हम स्कूल लेवल से, अगर हॉकी हम चाहते हैं कि हॉकी ग्रास रूट लेवल से शुरू हो ताकि ये आगे तक जाए, क्योंकि पहले हॉकी का मेयार ऐसा था कि बच्चे जो क्यू में बहुत लगे हुए होते थे, क्योंकि एक साइड के पीछे कितने लड़के बैठे होते थे। लेकिन अब चूँकि एक साइड खाली होती है तो दूसरी साइड फिल करने के लिए खिलाड़ी ढूंढने पड़ते हैं। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये इंटर स्कूल हम करवा रहे हैं तो उसमें मज़ीद तरक्की होगी और लोगों का रुझान बढ़ेगा इंशाल्लाह। सर, जिस तरह क्रिकेट के लिए ग्राउंड्स हैं, लेकिन हॉकी के लिए कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड जो है वो खंडर के रूप में जो है वो तब्दील हो चुके हैं। तो आप गवर्नमेंट से इस तरह की आप अपील करना चाहेंगे कि जिस तरह क्रिकेट के लिए ग्राउंड है उस तरह हॉकी के लिए या दूसरे गेम्स के लिए भी ग्राउंड होना चाहिए? हमने रिक्वेस्ट की थी स्पोर्ट्स बोर्ड से कि कराची के अंदर चूँकि गिने चुने 3-4 ऑस्ट्रोटर्फ हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कम अज़ कम भी तो 20 ऑस्ट्रोटर्फ हों ताकि हमारा जो दूर से बच्चा आने वाला या बच्ची आने वाली, अब जो हॉकी की फीमेल टीम भी बहुत अच्छी है, अभी गई हुई है, कश्मीर गई हुई है टूर करने के लिए। तो बच्चियाँ या बच्चे इतनी दूर आना उनके लिए KHA या अब्दस एदीस एकेडमी या सलाउद्दीन एकेडमी इतनी दूर आना उनके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारी अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त है कि इसको बढ़ाया जाए, इसकी वसअत को बढ़ाया जाए ताकि बच्चों के करीब ग्राउंड होगा तो वो खेलने में उनको दिक्कत पेश नहीं आएगी। वरना इतनी दूर ट्रैवल करके बच्चे का आना, वो आधा दिन उनका ट्रैवलिंग में लग जाता है, इसलिए फिर बच्चा प्रमोट नहीं होता। मेरी अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड प्रोवाइड किए जाएँ ताकि बच्चे हमारा कौमी खेल एक परवान चढ़े इंशाल्लाह। जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे राना मुश्ताक साहब जो कि हॉकी इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन हैं। आपने इनकी बात सुनी, इन्होंने इक़्तिदार आला से भी दरख्वास्त की है कि हॉकी के लिए बच्चों के लिए ग्राउंड्स होने चाहिए।